अस्सलाम वालेकुम लाहौर, मैं हूँ अलीना अलियास और न्यूज़ डेट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज की जो मेरी स्टोरी है उसको बयान करने के लिए मेरे पास लफ्ज़ मौजूद नहीं है। आज एक तहरीक पेश की गई है कौमी असम्बली में नहीं बल्कि सूबाई असम्बली में, पंजाब की असम्बली में, जिसमें यह कहा गया है कि पिछले 3 महीनों में 5 कम उम्र बच्चियों का रेप हुआ। ना सिर्फ रेप हुआ बल्कि उसके बाद उन्हें कत्ल भी कर दिया गया। इस हवाले से सारी बात करेंगे और बताएंगे कि लाहौर कितना सेफ है हमारी बच्चियों के लिए। कुछ मैं आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर भी जो है वो शेयर करूंगी। इसके अलावा कवानीन क्या हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कौन कौन से इदारे जो हैं हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरा जो आज का पैनल है मैं आपसे उनका तारुफ करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद है सबा सादिक साहिबा जो कि चेयर पर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, और इस वक्त जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मेहमान, मैं आपसे उनका तारुफ करवाऊँ, वो जी हैं नाहिद बेग साहिबा, लॉ एक्सपर्ट हैं। उनके साथ बैठी हैं फौजिया वकार साहिबा जो कि चेयर पर्सन है पंजाब विमेन कमीशन की। सबसे पहले मैं आऊँगी सबा साहिबा आपकी तरफ। आपके इदारे के होते हुए 5 बच्चियों का रेप होता है, छोटी उम्र की बच्चियों का रेप होता है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये आपसे पूछना चाहूँगी कि ये 5 बच्चियों का जो रेप है, इस हवाले से इसके अदाद शुमार को अगर कंफर्म किया जाए तो वो हम सब के लिए बेहतर होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि खुदा न खास्ता हर माशरे में इस किस्म के जराइम पाए जाते हैं और जराइम के खात्मे के लिए और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए और जो हैं विक्टिम्स उनको जो है वो इंसाफ की फराहमी जो है वो स्टेट की बाय कॉन्स्टिट्यूशन और फिर हमारे जो इस्लामी कवानीन है कुरान और सुन्नत से हम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रूह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मुनव्वर है। तो हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को लेके आगे चलें। जो 5 बच्चियों के हवाले से आपने बात की है लाहौर में, एक तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिफर करूंगी अलीना कि ये जो फिगर है इस फिगर को थोड़ा सा करेक्ट किया जाए और अगर इसका कोई कंफर्मेशन है डाटा का तो वो डाटा यकीनन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नाम मैं अभी बच्चियों के बता नहीं सकती, ना उनके वालिदैन के बता सकती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर चाह रही हूँ कि आप इसमें तस्दीक कर लें कि 2-3 माह में कोई इस किस्म का वाकया जो है वो एक आधा वाकया जो है मंजर आम पे आया और वो यकीनन हर माशरे में इस किस्म के जराइम पाए जाते हैं और जराइम के खात्मे के लिए हुकूमती मशीनरी जो है वो बरोए कार आती है और वो उनके जो है पूरा मैकेनिज्म जो है वो फाल तरीके से काम करता है। ठीक है। अच्छा, इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा हमारी जो यहाँ पे बैठी हैं फौजिया वकार साहिबा और हमारे साथ एक हमारी सीनियर वकील बैठी हैं, ये सब इस चीज को एंडोर्स करेंगी कि हुकूमती मशीनरी के साथ नाहिद बैठी हैं कि हुकूमती मशीनरी के साथ बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जो दाद रसी के लिए अपना किरदार माशरे में फाल अदा कर रहे हैं, जिसमें हमारी बार कौंसल्स भी हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो अदादो शुमार हैं वो कह रही हैं, मैं इनको प्रोवाइड भी कर दूंगी, कौन कौन सी बच्ची हैं, क्या नाम है, इनके साथ क्या क्या हुआ है, सारी डिटेल भी दूंगी। लेकिन अगर ये डिटेल नहीं पता, मैं नाहिद के पास जाने से पहले जी मैं नाहिद के पास जाने से पहले आपको ये बताती चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने ऐसी कमसिन बच्चियां जिनके साथ किसी किस्म का भी कोई तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद है, जिस्मानी तशद्दुद है, घरेलू तशद्दुद है, अगर आप मेरे से फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से बात करेंगी तो मेरे पास 2013, 2014, 15 से लेके 17 तक के तमाम फिगर्स मौजूद हैं। हम पुलिस के साथ इन कोऑर्डिनेशन है, हम ये जो वुमेन कमीशन है इसके साथ इन कोऑर्डिनेशन है, हम बार काउंसिल के साथ इन कोऑर्डिनेशन। सबा साहिबा 2016 के बता दें, फिर मैं भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स। 2016 में जो हमने कैप्चर की, जो हमने बच्चों को कैप्चर किया है 2016 में, वो हमारे पास तकरीबन 14 बच्चियां ऐसी प्लस जिसमें बच्चे भी थे जिनके ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का तशद्दुद हुआ था, जिसमें घरेलू जो डोमेस्टिक वायलेंस के जिम्मे में आते हैं, सेक्सुअल अब्यूज के जो है केसेस वो इससे अलग हैं और उसमें जो है घरेलू मुलाजमीन के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद था, सेक्सुअल ये तो आपकी रिपोर्ट है, लेकिन मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स पड़ी हैं वो ऐसा नहीं कहती हैं। ये आपकी रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास एक एनजीओ की रिपोर्ट पड़ी है वो ऐसा नहीं कहती है। कहती है मैं आपसे शेयर कर दूं, वो मैं फैक्ट्स एंड फिगर ही निकाले हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सच्चा कौन झूठा। मैंने जो फिगर्स जी अलीना, मैंने जो फिगर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किए हैं वो फिगर्स हमने पुलिस के साथ मिलके और वुकला कम्युनिटी के साथ मिलके, एनजीओस के साथ मिलके
हमने उनको मरतब किया और वो केसेस हैं अच्छा जी, जो मेरे पास है साहिल के हैं, मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास आए हैं और हमने बच्चे इनसिक्योर है वो लाहौर में हमारे मीडिया के लोग भी शामिल थे, उनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। नाहिद साहबा को मैं इनकॉर्पोरेट करूंगी। नाहिद साहबा, अगर आप सबा साहिबा की बात सुने तो आपने सुन लिया कि सब ठीक ठाक है, और वो जो 5 बच्चों के मुझसे फैक्ट्स मांग लिए हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा सब ठीक ठाक है लीना, ये बिल्कुल गलत आप कह रही हैं। चलिए बेहतर है, बेहतर है। अगर इक्का दुक्का वाकये के बारे में तो आपने बात की ना सबा साहिबा, आपने कहा चलो एक वाकया हो गया, 2 वाकया हो गया, ठीक है, ये मुआशरे में हो जाता है, दिस इज हाउ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम किसी भी वाकया को अनअटेंडेड, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं नाहिद साहिबा को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहूंगी। जी नाहिद साहिबा बताइएगा, आप समझती हैं कि इस वक्त हालात जो हैं वो कंट्रोल में है, लाहौर में जो बच्चियां हैं वो सेव हैं, और जो आज ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली के, वो ये कहते हैं कि 5 बच्चियों का रेप हुआ है, उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको कत्ल किया गया है, क्या कहेंगे? दरअसल बात ये है कि जो आज से कुछ साल पहले, मैं ये उस वक्त मैं ये बात तो नहीं करूँगी, गवर्नमेंट वाइज मैं इससे बात नहीं करूँगी, मैं ये बात करूँगी आज से कुछ साल पहले जो हालात इस शहर के थे वो अब वो नहीं है। बेशक के पहले यहाँ पे जो खातून थी वो बहुत ज़्यादा सेफ थी, बच्चियाँ भी सेफ थी, कोई स्कूल की बाउंड्रीज जो हैं उनको बढ़ाया नहीं गया, किसी किस्म की टेररिज्म का यहाँ पे कोई खदशा नहीं उस तरह नहीं होता था जिस तरह अब हो गया है। और उसके लिए इक़दामात नो डाउट कि गवर्नमेंट ने लिए भी हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से लेने चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि ख़वातीन के लिए बहुत सारे, इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि तमाम ऑफेंसेस जो वुमेन के ऊपर हैं उन सबको क्रिमिनलाइज कर दिया है, कि जो भी कोई ऑफेंस होगा वो क्रिमिनलिटी में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट भी आ गया। लेकिन बात ये है कि लाहौर में इस कदर इमिग्रेशन हो गई है, बाहर से इस कदर लोग उठ के इधर आ गए हैं, वो लोग आ गए हैं जिनका ना पीछे से पता चलता है ना आगे से पता चलता है। कुछ अफगान वो हैं टेररिस्ट हैं, कुछ हमारे जो दुश्मन मुल्क है उधर से आ गए हैं। तो टारगेट होती हैं खवातीन क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। मैं बच्चों की बात करूंगी, अब बच्चों, हाँ जी, ब्यूरो, अब हम आपको बच्चों लगता है जैसे कि सबा साहिबा ने कहा है कि काफी हद तक जो है वो चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये परफॉर्मेंस आपको नजर आती है? जी, अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों पे, बच्चे जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल सेफ नहीं। आपने देखा होगा कि खवातीन माएँ स्पेशली अपने बच्चों को खुद छोड़ने जाती हैं, खुद लेने जाती हैं। वो अब जो एक था होता है कि लोकल बसेस पे ये चले जाते थे बच्चे, और लोकल बसेस पे आज जैसे कि हम लोग भी ऐसे ही गए आए हैं, कोई हमारे लिए स्पेशल कोई अरेंजमेंट नहीं होती थी क्योंकि हम भी इसी सिटी से ही पड़े हुए हैं। तो अब इस तरह से नहीं है, और बच्चे इस कदर बच्चा आ गया हुआ है और वो यूज हो रहा है। एक माफिया है, एक बेगर माफिया है, एक ड्रग माफिया उसको यूज कर रहा है, और एक डकैती माफिया है जो कि अब रिसेंटली जो इन्होंने बच्चों को यूज करना शुरू किया वो है शादियों के इवेंट में, कि वो बच्चे को बन ठन के उसको फ्रॉक या इस तरह तैयार करके भेज देते हैं, और बाकायदा उसको बताया जाता है कि तुमने फलां खवातीन वो बैठी हैं, उसका पर्स आराम से वो उठा के ले आते हैं। इस तरह से उस बच्चा यूज हो रहा है, फिर ड्रग्स में यूज हो रहा है। अच्छा, ड्रग्स की बात की जाए, भिखारी की बात की जाए, इस तरह की सारी चीजों की बात की जाए तो बड़ा, आप भी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, आप लोगों को तो सबा साहिबा बहुत इसमें अमल दखल है, तो आप इसको कैसे कहती हैं? यहाँ पे नाहिद साहिबा ने तो कुछ और ही बताया कि इन चीजों में मजीद इजाफा हो रहा है। जी सबा साहिबा, देखिए बात ये है कि बच्चों को, नाहिद ने जो बात की है, बच्चों को इस्तेमाल यकीनन किया जाता है, और हुकूमत इन चीज़ों के ऊपर बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए अपने वसाइल भी बरोकार ला रही है। वज़ीर आला पंजाब ने खुद ज़ाती तौर पे इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कारकर्दगी को हमने 2-3 सालों में कोशिश की है कि बहुत फाल तरीके से बच्चों के खिलाफ होने वाले हर जुर्म पे हम काबू पाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एनफोर्समेंट भी करनी है। आपने देखे ना मैडम, आपने सिर्फ अपने इदारे को नहीं आगे चलाना, आपने उसकी इन्फोर्समेंट भी करनी है कि आपने वो कवानीन ये थे कि बच्चे बैगरी में ना आए, उन बच्चों को बैगरी में यूज किया जा रहा है, और लॉ ये था कि जो भी, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जो बच्चे, बिल्कुल आपने बजा कहा कि हमने इन्फोर्स करना है लॉ को, ये हमारा ही काम है। पुलिस के साथ मिलके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके, प्लस और इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के साथ मिलके हम ऐसे बच्चे जो सड़कों पे नजर आ रहे हैं, ऐसे बच्चे जो किसी भी किस्म के जिनसी इस्तेसाल का शिकार हो रहे हैं, या ऐसे बच्चे जिनके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई ड्रग माफिया वाले यूज कर रहे हैं, हमने आईजी पंजाब से, चीफ मिनिस्टर साहब से लेके उनकी डायरेक्शंस हमने हासिल की, आईजी से, स्पेशल ब्रांच से, इंटेलिजेंस एजेंसी से, प्लस हमने लोकल लेवल एवेल्युएट करें। जी फौजी साहिबा, फौजी साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं? जी फौजी साहिबा, आई वांट यू टू इनकॉर्पोरेट। जी प्लीज। जी थैंक यू। अगर आप मेरी अलीना बात मुकम्मल हो लेने दें। जी 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 सबा साहिबा प्लीज।
जी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो खुदा न खास्ता किसी भी रिस्क फैक्टर पे हैं, हम उनको जो है रेस्क्यू करते हैं और हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस कोड फिगर्स के साथ होते हैं। बहरहाल अभी भी हमें इस चीज के ऊपर बहुत काम करना है और सबको हमने साथ लेके उनके मशवरे से, क्योंकि बच्चे हम सबका साझा मुस्तकबिल है, हम इन्हें किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। जी, या आप किसी बात को मैं आपको कहूंगी प्लीज आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। जी थैंक यू। सबा ने नाहिद ने काफ़ी बातें की। अलीना, ये बात हम सब मानते हैं कि ना सिर्फ हमारे मुआशरे में बल्कि पूरी दुनिया में क्रिमिनलिटी बढ़ रही है। हमारे मुल्क में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, वसाइल उतने नहीं हैं। जब भी ऐसे पॉपुलेशन और वसाइल की जंग होती है तो लॉ एंड ऑर्डर हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ये किसी एक सूबे का, किसी एक शहर का मसला नहीं है, ये हमारे पूरे मुल्क का। और जनरली जो हमारे जैसे पॉपुलस मुल्क हैं जिसमें कि अब हमारे पास तकरीबन 20 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे ये ज़रूर होता है। जहाँ तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की आपने बात की, देखिए हर क्राइम के वेरियस स्टेजेस होती हैं। उसमें प्रिवेंशन की एक स्टेज होती है, प्रोटेक्शन की दूसरी स्टेज होती है और रिहेबिलिटेशन की तीसरी स्टेज होती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम जो ब्यूरो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, उसका काम कुछ हद तक प्रोटेक्शन और कुछ हद तक रिहेबिलिटेशन में आता है। प्रिवेंशन में दो चीज़ें आती हैं। आई लाइक टू स्ट्रेस थ्रू योर व्यूअर्स। जी प्लीज। एक प्रिवेंशन में जो ऑफ कोर्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का बहुत काम है, दूसरा मुआशरे का काम है जो माँ से, स्कूल से, मीडिया से, सोसाइटी से आता है, ताकि वो बच्चों को रेज इस तरह से करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। उनको अगर खुदा न खास्ता उनके खिलाफ अगर कोई चीज़ को देखी जाए तो सारे सिटीजन्स भी उसके अगेंस्ट एक्ट करें। हम ये अब वो नहीं कर रहे। हमारा मुआशरा तब्दीली उसमें हो रही है जिसकी वजह से बच्चे, जिस तरह इन्होंने कहा नाहिद साहबा ने, वो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, औरतें सॉफ्ट टारगेट्स होती हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनलिटी बढ़ जाती है। बट पॉपुलेशन बेहतर करना है, मेरा सवाल आज बिल्कुल आप एजेंडा आज का ही है, मेरा बेसिक मसला ये है। हमें सब इन चीजों का पता है। नहीं, हमारा मसला ये होता है कि हम चीजों को बहुत आइसोलेटेड तरीके से लेते हैं। दिस हैज टू हैव एन इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच। इसमें बढ़ती हुई आबादी का भी मसला है, वहाँ भी हमने ठीक करना है। स्कूल तालीम का मेयार का भी मसला है, वो हमने ठीक करना है। वसाइल इंक्रीज करने, बच्चों को कम बच्चे होंगे तो आपके पास ज़्यादा वसाइल होंगे। सो आपने ये करना है। लॉ एनफोर्समेंट की भी बात है। मेरे ख्याल से मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं हुकूमत में तो अब काम कर रही हूँ, उससे पहले हमेशा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रही हूँ। वो ये है कि हम यहाँ पे पंजाब में, मुझे ये खुशी होती है ये देख के कि यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है, इस पर मजीद भी बात करते हैं। आपका जगह पे है पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये पे मेरे पास कुछ चीज़ें मौजूद है, ये भी मैं शेयर करूंगी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से कि क्या जुरिस्डिक्शन है और जो उनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। और मैं चाहूंगी कि नाहिद साहिबा इसके ऊपर कमेंट करें, लेकिन फिलहाल वक्त एक शोर से ब्रेक का। स्टे विद अस। मुझे यकीन है आपको कोई मालदार औरत मिल गई है। अब आप सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ, बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर।
हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। बच्चों के हवाले से और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से सबसे मुझे एक चीज़ बताइएगा। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले कसूर केस आया था, फिर पिछले साल की अगर बात की जाए तो बच्चों को अगवा किया जा रहा था बदामी बाग और इन सारे एरिया से। तो आपका उसमें किरदार क्या था और किस तरीके से आपका इदारा या मौजूदा गवर्नमेंट जो है इन बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाई? आप पहले स्टांस दे दें, फिर मैं नहीद साहब की तरफ आऊँगी। जी इसमें बात यह है कि जब ये पिछले दिनों एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया कि बच्चे अगवा हो रहे हैं और खुदा न खास्ता बच्चों के ऑर्गन्स निकाल के उन्हें बैरून मुल्क या उसको ट्रांसप्लांट के लिए निकाला जा रहा है और बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा जो है उनकी वीडियोस भी बनाई जा रही थी। जी वो कसूर वाकया के हवाले से है। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि जब ये वाकया सामने आया तो फौरी तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से डायरेक्शंस हुई और हमने अपना फौरी तौर पे कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, मेरी आईजी पंजाब से और बाकी मुतलका अफसरान के साथ, बार काउंसिल्स के साथ, एडवोकेट जनरल पंजाब के साथ जो है वो मुलाकात हुई और हमने देखा कि ये बच्चों के वाकयात किस तरह से रोज़ बरोज़ सामने आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया था। इसके ऊपर जब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया और कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया
तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें उसमें से सुरखरू किया कि इनफैक्ट वो अगवा की जो एक वबा नज़र आ रही थी और एक खौफ व हरास पेरेंट्स के अंदर और पूरे माशरे में जो है वो नज़र आ रहा था, उसको हमने कम करने में अपना किरदार अदा करते हुए देखा कि बच्चे घरों से, मदरसों से, माँ बाप की डांट पीट से, उस्ताद की डांट पीट से, मौलवी साहब की डांट पीट से या बाहर खुद से किसी दुनिया के किसी और मामला में जाने के लिए घरों से भाग रहे थे। ये तो हो गया सबा साहबा की बात। अलीना, अगर पूरा मौक़िफ़ सुन लें, मैं कह रही थी अगर हम एक केस के हवाले से आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, फिर नाहिद साहबा का भी ले लें, तो वुड बी मोर ग्रेट, ताकि लोगों को भी समझ आए कि एनालिसिस कितना चल रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जी जी नाहिद साहबा, ये जो कसूर में वाकया हुआ था, इसमें जो है एक पूरा माफिया था, लेकिन उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, स्पेशली हमारी जो पुलिस है पंजाब की, वो और डीसीओज, उनको चाहिए था उस वक्त एक्शन लें, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। और वो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो उनके वालिदैन आते हैं, चाहते हैं, तो उनकी FIR दर्ज नहीं होने दी, हत्ता कि मीडिया भी खामोश हो गया, वरना मीडिया ने इस स्कैंडल को उठाया था और हम तक ये बात पहुंची थी और हमारी बार्स भी वहां गई थी और हमने भी पूरा एक्शन लिया था। कमेटी भी बन गई थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक कमेटी बना दी थी और हमारे जो हैं वुकला भाई और बहनें वहां गए थे, उन्होंने भी इसको प्रोविन किया था। लेकिन इसके ऊपर जो इस DCOs, उस वक्त का जो DCO है और वहाँ की जो पुलिस है, वो पर्चा ही नहीं दर्ज कर रही थी, FIR नहीं दर्ज करती थी उन मुल्जिमान के खिलाफ। उनके ऊपर इस कदर जो है ऊपर से प्रेशर था कि वो सुन नहीं रहे थे। आखिर ये लोग हमारे पास नहीं, मैं आपकी इसमें तस्दीक करती जाऊं कि ये हर चीज जो है ट्रांसपेरेंट है कसूर वाकया में। इसके पीछे फैक्टर्स कुछ और थे। पोर्नोग्राफी के लिए जो बच्चों को इस्तेमाल किया गया, वो फिगर जो हमारे पास आया वो और था, जो एग्जेजुरेट किया गया वो और था। इसके पसे पर्दा बेशुमार मामला थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उसमें हर तरह, इवन उन बच्चों की आगे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए भी हमारे ऑफिसर्स वहाँ काम कर रहे थे। ठीक जी, नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर अब आपके ऑफिसर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो जरूर होने चाहिए। ये तो बहुत अब नहीं कर रहे ना, ये उसी वक्त हम पहुँच गए थे, हमारा फर्ज है वहाँ पहुँचना। इसी केस के ऊपर, इन दो केस के ऊपर आप क्या कहेंगे? जी जी, मैं आपने पहले चाइल्ड लड़कियों का खास तौर पे रेप एंड देन मर्डर, उसकी बात की, आपने कसूर की बात की है। इसमें जो लेजिस्लेशन है वो तो आपको पता है, सबा भी MP हैं, जो हुई है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत पोर्नोग्राफी की सजाएं सख्त से सख्त कर दी गई हैं। मिली हैं इस केस में? नहीं, डोंट जंप टू दैट, पहले लेजिस्लेशन की पहले डिटरेंस। हमारे पास लेजिस्लेशन तो बहुत है, लेकिन हमारा जो मसला है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। हमारे पास हर किस्म का लॉ है, हमें नए लॉज की जरूरत नहीं, हमारे पास हर किस्म का लॉ है, CRPC भी है, CPC भी है। आपको पता है कि जो लड़कियों का अंडर 14 रेप में मर्डर डेथ सेंटेंस नहीं था, वो अब आया है। जब कानून तब्दील हुआ है, 2016 का कानून आया, तो तब चाइल्ड अंडर 14 कैन बी, अगर उसका रेप हुआ है तो उसमें भी मर्डर, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नहीं, ये CRPC, ये PPC में पहले है, रेप का जो है माइनर की बात, माइनर CRPC में नहीं था, 2016 से पहले CRPC में नहीं था नाहिद साहिबा, ये अब आया है। मैं लॉ की बात कर रही हूँ, मैं माइनर की बात कर रही हूँ, मैं एडल्ट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि क्रिमिनलिटी नहीं है, प्लीज हेल्प ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यस, इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारा प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सबको काम करना है, और वो सोशल चेंज के लिए, आई रिपीट, सोशल चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड डिटरेंस मीडिया ने भी रेज करनी है कि आपने लॉज के बारे में बताना है, आपने इम्प्लीमेंटेशन, हर एक का हक का हर एक का फर्ज भी बताना है, मगर यस, हमारे लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनको भी ज्यादा विजिलेंट होना होगा। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा, सबा आपकी आजकल एक कैंपेन भी चल रही है, ये जो भिखारी बच्चे हैं इनके हवाले से, और आपने आज या 2-3 दिन पहले कुछ कार्रवाई भी हुई है। मुझे ये बताइएगा उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि अगर इन बच्चों की बात की जाए तो एक तरफ ये थ्रेट भी है और दूसरी तरफ इनका अपनी जिंदगी का भी मसला है, तो आप इसको कैसे देखती हैं, बताइएगा जरा। देखिए, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक इशू है और सोशल प्रॉब्लम यकीनन है। इसके ऊपर वज़ीर आला की भी और तमाम कंसर्न क्वार्टर्स की बड़ी सख्ती के साथ कंसर्न्स हैं और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हम अकेले काम नहीं कर रहे, हम कोशिश कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस एजेंसी से भी शेयर करें कि खुदा न खास्ता इन बच्चों को सड़कों पे भीख मंगवाने के लिए कोई ऐसा ग्रोह या बच्चों के खिलाफ होने वाले। जी नाइट सेवा, ये इसमें सजेशन दूंगी कि आप पार्लियामेंट में लॉ लेके आए कि अगर कोई भी इन भिखारी बच्चों को कोई भी इसमें पैसे देगा, कोई बख्शिश देगा, उसको पेनलाइज किया जाए। आप देखिएगा खुद ब खुद ये रेशियो कम होने लग जाएगी। मैं आपको सजेशन देती हूँ, प्लीज इसको पुट अप कीजिएगा।
जी सबा जी, हमारी लेजिस्लेशंस जो हैं वो इंशाल्लाह ताला जल्द अप्रूव होंगी। हम आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये बताते चलें कि हमारे ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं ऑफ एंड ऑन। इन बच्चों को हम अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और फिर हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम इन बच्चों को बार बार जब रेस्क्यू करते हैं तो फिर इनके पेरेंट्स या इनके लवाहिकीन इनको दोबारा, और आपने अक्सर देखा होगा कि माओ की गोद में छोटा बच्चा बहुत देर तक सोता रहता है, उन बच्चों को नशावर अद्वियात दी जाती हैं। उन माँ बाप के खिलाफ भी अब हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा जो स्पेशल कोर्ट है चाइल्ड प्रोटेक्शन का, उससे हम इन माँ बाप की सजा जो है वो दिलवाते हैं। अलीना, इस वक्त हमारी लेजिस्लेशन अंडर प्रोसेस है, कैबिनेट से अप्रूवल के मरहले में है। इंशाल्लाह जल्दी ये हमारी जो सजाएं हैं इनमें इजाफा होगा। और ये जो अच्छा एक सवाल मैंने आपसे पूछना था, माशाल्लाह आप लोगों की गवर्नमेंट को अच्छा खासे साल हो गए हैं, अब आखिरी साल चल रहा है, नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन का ईयर होगा, अभी भी चीजें कैबिनेट में हैं, प्रोसेस कर रही हैं। और अगर आप इंटरनेशनल फैक्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान के बाद पंजाब वो ऐसी जगह है, और लाहौर की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा हमें भिखारी नजर आते हैं। इस हवाले से भी ये भी मैं आपको फैक्ट्स दे दूंगी, तो आप मुझे बताइएगा आप इतना टाइम डिले क्यों होती हैं चीजें, थोड़ा इस हवाले से अगर आप आगाह कर सकें तो। नहीं, ऐसी बात अलीना नहीं है। जितनी लेजिस्लेशन पंजाब असेंबली के अंदर हुई है इसकी आपको मिसाल कहीं नहीं मिलती। जी। तमाम सोशल इश्यूज के ऊपर चीफ मिनिस्टर ने जाती तौर पे पेन लेके, अगर आप भट्टा मजदूर बच्चों के हवाले से बात करें, उनको गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए ना सिर्फ लॉ पास कराया बल्कि उसको एनफोर्स भी कराया। क्योंकि प्रोग्राम में टाइम थोड़ा होता है इसलिए हम शॉर्टली इन चीजों को आपके सामने पेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते थे, कंपल्सरी एजुकेशन का लॉ हमने इंट्रोड्यूस कराया और एनफोर्स कराया। लाइकवाइज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो कानून है उसमें अमेंडमेंट्स जो हैं वो शॉर्टली हम कर रहे हैं। इसके जो है मराहिल बहुत जल्दी हमने तय किए हैं और बिलखसूस भिखारी बच्चों के ऊपर हम सबका कंसर्न है। हम चाह रहे हैं कि ये सोशल डायलेमा जो है इसको फौरी तौर पे मैं मेड के हवाले से बात करूंगी और ये जो जगह मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताती जाऊं कि इन बच्चों को हम बाज़ औक़ात अपनी कस्टडी में भी रखते हैं और हम इनको साल 2-2 साल अपने पास तालीम और प्लस टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। अब मैं कुछ इस वाले मेड के हवाले से मैं आपसे कुछ बात करूंगी क्योंकि जगह जगह मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, खासतौर पे ठोकर के इलाके की बात की जाए तो जगह जगह कुछ सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हम आपको मेड बच्ची 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन क्या जो लॉज हैं 7 साल के 8 साल के बच्चे को प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि पिछले दिनों एक वाकया भी हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हुआ है मेड के हवाले से, उस हवाले से मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी और आप देखूंगी कि आपने किस तरीके से चीजों को रेगुलेट किया हुआ है। तो एक छोटी सी ब्रेक का स्टे विद अस। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं, ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर।
हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज।
लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742424172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और फौजी साहब, मेरा आपसे सवाल है, इससे पहले मैं सबा साहबा की तरफ जाऊँ, वो ये था, मैं चाहूँगी कि सबा साहबा से पूछूँ, लेकिन पहले मैं चाहती थी मैं आपकी तरफ आ जाऊँ। वो ये है कि जो मैंने बात की थी कि ठोकर के इलाके में या कुछ और भी इलाके लाहौर के ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर सेंटर्स बने हुए हैं बाकायदा तौर पर, तो ये यहाँ पर क्यों बने हुए हैं? इनके खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं होता? और जो मेरी 6 से 7 साल की बच्ची है उसके ऊपर तो लेबर लॉज लगते भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों को किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करनी चाहिए? जी ना, पहली बात तो ये लेबर लॉज का मतलब ये है कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराना जो है कानून के खिलाफ है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जो आपने कहा सेंटर्स के अलावा माँ बाप भी अपने बच्चों को, और बहुत सारी ऐसे मिसालें मौजूद है, बच्चों को छोड़ जाते हैं 1 साल के लिए, गिरवी रख के चले जाते हैं कि जी आप आपके घर का काम करेंगे, इनके साथ जो मर्जी करें। गुर्बत की वजह से वो करते हैं और उनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला है नहीं, ना ही उनको कोई पूछने वाला है। अलबत्ता ऐसे केसेस मैंने भी खुद भी ट्राई किए हैं, सबा बैठी हुई हैं इस वक्त, कि मुझे एक ऐसे केस का पता चला था तो मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को ही कॉल किया था। इनकी टीम ने आके उसको रेस्क्यू किया बच्चे को और ऑप्शन दी कि उसको यहीं रख के तो पालें अगर वो चाहे तो, मगर खैर उसका मसला और तरीके से सॉल्व हो गया। तो जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको एक्सेस ज़रूर करना चाहिए। हमारे माशरे में अब ये हो गया कि हमने पुलिस को भी रिपोर्ट करना चीज़ें छोड़ दी हुई हैं। हमने जो हुकूमती इदारे शायद डिस्पोंडेंसी है कि काम नहीं करते, मगर हमने इदारों को एक्सेस करना छोड़ दिए। इदारों को मजबूत बनाना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, कोऑर्डिनेशन की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अवाम इदारों को इस्तेमाल नहीं करती। ठीक है, अब एक बंदा मजबूर है, एक बंदा फौजी साहब गरीब है, मुझे बताएं उसको क्या करना चाहिए? या तो फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना कि उनके लिए इतने रिसोर्सेज और सोर्सेज दें कि उनकी जो ये मसले मसाइल हैं कि एक माँ बाप अगर अपने बच्चे को भेजते हैं या 1 साल के लिए गिरवी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो ऐसी होती हैं कि अगला बंदा मजबूर होता है ना, वरना कौन, आप हो या मैं हूँ, अपने बच्चे को कभी अपने कलेजे से तो दूर नहीं करेंगे। खैर वो गुर्बत तो बहुत कुछ काम करा देती है और उसके लिए फ्री एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, फ्री एजुकेशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर है, वो दैट डज नॉट टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम। आबादी जो है हमारा सबसे बड़ा मसला है, जब तक ये कंट्रोल होगा। चलिए सबा साहबा, आप मुझे ये बताइएगा क्या क्रैकडाउन होता है इन लोगों के खिलाफ? मेरा सवाल बड़ा सिंपल था लेकिन बात कहीं और चली गई। ये जो बाद में बीच में लोग प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठोकर में लोग बैठे हुए हैं, क्या वहां पर जाके आप लोग क्रैकडाउन करेंगे? जी बिल्कुल अलीना, हमारे पास हेल्पलाइन कॉल्स आती हैं और जब हमें हेल्पलाइन कॉल आती है हमारी रेस्क्यू टीम मुतलका पुलिस के साथ मिलकर फौरी तौर पे उन्हें क्रैकडाउन करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी करते हैं, बच्चों को रेस्क्यू भी करते हैं। और आपको भी मैं बताती चलूं कि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो किसी भी वजह से बच्चों को और कमसिन बच्चों को मजदूरी पे या घरेलू मुलाजिम या मुलाजमा के तौर पे रखवाते हैं, उनको हमने अरेस्ट भी करवाया और उन बच्चों को कोर्ट से रिक्वेस्ट करके हमने अपनी कस्टडी में साल 1.5 साल हो गया है। वो बच्चे हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ शहरों में क़याम कर रहे हैं और वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हुकूमती इदारे अपना अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। हमारी हेल्पलाइन आपके प्रोग्राम के जरिए मैं बता दूं 1121 अलीना हमारी हेल्पलाइन है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस हेल्पलाइन पे आप कॉल करें या हमें कोई भी लाहौर का शहरी कॉल करें। हम सिटी 42 की जो टीम है अक्सर हमें इस हवाले से अपडेट करती है और हम फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन करके बच्चों को जो है रेस्क्यू करना
यकीनी बनाते हैं, तो हम इंशाल्लाह ये हमारा मैंडेट है, हमारा काम है और रेगुलेट है, लेकिन अभी भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत चीजें चल रही हैं, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन अभी भी आप लाहौर के किसी भी घर में चले जाएं, किसी न किसी मुलाजमा को जरूर बच्ची, छोटी सी बच्ची को, माजरत के साथ मुलाजमा कहा मैंने, छोटी सी बच्ची को मारा जा रहा होगा, पीटा जा रहा होगा, तो फिर मैं इसको किस तरीके से चीजों को मैं आगे एक्सप्लेन करूँ? आई एम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड नहीं साहिबा। एक तो ये कि बोर्डिंग लॉजिंग का भी मसला होता है, ये जितनी बच्चियां आ रही हैं या बच्चे आ रहे हैं, गुर्बत के साथ साथ ये उनको फैसिलिटेशन भी मिलनी चाहिए ना। एक गरीब होना तो कोई जुर्म नहीं है जी, वो हुकूमत के पास मौजूद है जी। 2 बच्चे मौजूद हैं, तो बाकी सारी बच्चियों का क्या करेंगे? सबा साहिबा वो जरा बता दें। आप मेरे इलाके में आज मैं आपको बहुत सी बच्चियां दिखा दूंगी, पूरे पंजाब में मौजूद है। ना ये अगर इधर ही चक्कर लगा लें ना, दाता साहब के इर्द गिर्द चक्कर लगा लें, तो वहीं पे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। प्लीज हमारा सेंटर कायम कर रहे हैं नाहिद, आप जाइए दाता साहब में, हमारा ओपन रिसेप्शन सेंटर, लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन, हमारे सेंटर्स काम कर रहे हैं। हम बच्चों को रेस्क्यू करके डेली बेसिस पे हम उसकी तशहीर नहीं करते, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने डेली बेसिस पे ये काम करना होता है। आप नहीं किसी का तशरीफ लाइए, आपको पूरा मैकेनिज्म। आपको याद है ऐश मोहम्मद का केस हुआ था, फेब में वो केस रजिस्टर हुआ था और ऐश को जी अप्रैल में जाके मीडिया ने शोर मचा के रजिस्टर कराया था, रजिस्टर कराया था, रजिस्टर ही नहीं होने दे रहे थे जी। अब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? एग्जांपल दिया मैंने आपको भी जी। ऐश के केस को जी 2-3 माह लग गए, वो 27 फरवरी को ऐश के साथ ये जुल्म हुआ, और उसके बाद जब मीडिया में ये इशू आया, चीफ मिनिस्टर ने उसके ऊपर फौरन नोटिस लिया और पुलिस को और तमाम मुतल्लिका महकमों को बताया। 2 महीने के बाद बताइएगा, मैं जी खुद गई ऐश के पास, ऐश के इलाज के लिए। आप कहती हैं आपने जो मुझे शुरू में फैक्ट्स एंड फिगर दिए, माजरत के साथ वो गवर्नमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें बता रही हैं। आप डिफरेंट कह रही हैं, वो डिफरेंट कह रही हैं, या फिर वो जो कह रही हैं आप उनके खिलाफ कोर्ट में जाए, क्योंकि वो तो आपकी वो कर रही है, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, गवर्नमेंट के काम के ऊपर सवालिया निशान उठा रही है। वो फैक्ट एंड फिगर अलीना, आप बात सुने कि मेरा जो फैक्ट एंड फिगर है वो कोर्ट फिगर है, उसमें मैं रद्दोबदल नहीं कर सकती, इसलिए वो तमाम फिगर्स जो हमारे पास हैं, जो हम रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं, जो बच्चों को डोमेस्टिक वायलेंस के तशद्दुद ज़दा शिकार बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, दादा साहब के इलाके से जिनसी इस्तेसाल के बच्चों को हम रेस्क्यू करते हैं, वो फिगर हम कोर्ट में देखिए एक मेड का इशू हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डोमेस्टिक वर्कर एम्प्लॉयमेंट एक्ट है 2013 से पड़ा हुआ है, सेनेट में कोई पास करने वाला नहीं है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? आपने उसकी भी फिगर बता दी है, मुझे इसके ऊपर बताइए, ये भी कोर्ट ने कहा है जी, बताइएगा जी। बात ये आपने फौजिया से सवाल पूछे, आपसे पूछने सबा साहिबा। देखें बहुत सारे ऐसे कवानीन जो फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, और 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर उनके ऊपर लेजिस्लेशन का इख्तियार रखती है, तो अभी पाकिस्तान चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर, बच्चों के जो सेक्सुअल अब्यूज है उसके ऊपर ऐसी सख्त सजाएं हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब की जाती निगरानी में ये हुए हैं। नंबर 1, नंबर 2 जो चीजें सेनेट में है, सेनेट की कमेटी, देखिए सेनेट की कमेटी को ये इख्तियार है कि वो देखिए गवर्नमेंट आपकी है मैडम, गवर्नमेंट आपकी है, 2/3 आपकी है, मेजॉरिटी आपकी है, आप हमारे लिए सहूलत पैदा करें, आप खवातीन उठ खड़ी हो, सेनेट आप सारी खवातीन अगर एक दफा उठ जाए ना, तो मैं बता रही हूँ आपको श्योरिटी से नवाज शरीफ उसको ओके करेगा ही करेगा, मैं आपको ये इतना बता दूं। आप लोग उठती नहीं है, आप बहुत मायूस करते हैं हमें। शाहिद लतीफ आपके, उन्होंने पता नहीं खालिद लतीफ है कि शाहिद लतीफ, उसने खवातीन के बारे में एक बात की थी, आप खवातीन क्यों नहीं उठी थी? आप उठती, मैं देखती नवाज शरीफ कैसे ना करता। नवाज शरीफ ने आपके सपोर्ट में करना ही करना है, आप एक दफा आवाज तो बुलंद करें, आप इस एक्ट को मंजूर करवा सकती है मैडम। मैं आपको साफ बता दूं, आप लोगों में बड़ी फोर्स है, आप जितनी खवातीन इस वक्त फेडरल में या प्रोविंशियल में है, बहुत फोर्स है आप लोगों की, एक दफा आप उठ खड़ी हो, देखें यहाँ से शहबाज शरीफ भी इसको ओके करेगा और उधर से फेडरल से भी ओके हो जाएगा। आपकी अगर बात मुकम्मल होगी, मुझे इजाजत दीजिए। नाहिद, आपको पता है, आप खुद कानून दान है कि सेनेट सुप्रीम लेजिस्लेटिव फोरम है, और सेनेट के अंदर तमाम सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी के रजा रब्बानी साहब रो रहे थे, वो कह रहे थे रजा रब्बानी साहब रो रहे थे, फिर आप अभी कहती हैं मैडम फौजिया ने भी लेजिस्लेशन की बात की, आपने भी लेजिस्लेशन की बात की। पिल्ड एक्ट का तो आपको अंदाजा ही होगा वो कहाँ से उसकी सैलरीज आती हैं, क्या चीजें होती हैं। वो कहता है कि सबसे ज्यादा जो कम अटेंडेंस है वो पंजाब असेंबली की है, सबसे ज्यादा जो कम लेजिस्लेशन है वो पंजाब असेंबली की है। अभी मेरा इदारा नहीं कह रहा है कि पिल्ड एक्ट कह रहा है। अब आप मुझे बताएं, आप मुझे कुछ और बता रही हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो गई हूँ मैं आज के प्रोग्राम में।
जी सबा साहिबा। अलीना, पंजाब असेंबली में जो लेजिस्लेशंस हुई हैं आप उसका रिकॉर्ड देखिए, बाकी सूबों से कंपेयर कीजिए। कोई नया कानून नहीं आया, ये मैं आपको चैलेंज करके कहती हूं, कोई नया कानून नहीं आया इस दफा। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम वायलेंस एक्ट जो है एब्सोल्युटली नोटिफाइड, इट इज नोटिफाइड इन द गैजेट। शरीयत कोर्ट ने उसके ऊपर तहफ्फुज़ात दे दिए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में वो चैलेंज हुआ होगा, वो नोटिफाइड है। चैलेंज जब कोई चीज हो जाती है तो फिर आप उसके में then it does not get into abeyance, वो होता है, वो it is absolutely enforced। जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम वायलेंस एक्ट है वो नोटिफाइड है इन द गैजेट। वो चैलेंज तो कोई सारे कानून हमारे चैलेंज हो जाते हैं, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मगर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनेंस, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ठीक है, खवातीन वुमेन्स कॉकस को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इनको इकट्ठे एक आवाज से बोलना चाहिए, और ये बोलते भी रहे, बट थोड़ा सा ये क्रेडिट दें। बच्चे सबके सांझे हैं ना। No, I'm